नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अलका जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत उत्तराखंड से हैं। उनका जन्म भी इसी राज्य में हुआ और उनकी मां आज भी रुड़की में रहती है। ऐसे में जब ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जमीन खरीदने में मदद की गुहार लगाई तो सबसे पहले यही सवाल उठा कि आखिर अपने ही राज्य के रहने वाले ऋषभ पंत को जमीन खरीदने में परेशानी क्यों हो रही है। ऋषभ पंत ने शुक्रवार की आधी रात सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टैग करते हुए अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली से अपना बेस उत्तराखंड शिफ्ट करना चाहते हैं और अपने ही राज्य में अपना पहला घर बनाना चाहते हैं, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से बड़ा और सुविधाजनक घर बनाने के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। पंत ने मुख्यमंत्री से इस मामले में मदद करने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी ऋषभ पंत को जवाब मिला। सीएम ने कहा कि ऋषभ पंत उत्तराखंड का गौरव है और अपनी उपलब्धियों से उन्होंने देश दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। धामी ने ये भी कहा कि पंत की ओर से उठाए गए मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं और वे जल्द ही उनसे संपर्क करेंगे। साथ ही नियमों के अनुसार हर संभव सहयोग का भरोसा दिया गया। अब सवाल ये है कि जब ऋषभ पंत उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं तो फिर जमीन खरीदने को लेकर ऐसी स्थिति क्यों बनी है। इसे समझने के लिए उत्तराखंड के नए भू कानून और जमीन खरीदने से जुड़े नियमों को समझना जरूरी है। उत्तराखंड में जन्मे ऋषभ पंत को जमीन खरीदने में दिक्कत क्यों। ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को हरिद्वार जिले के रुड़की में हुआ था। उन्होंने क्रिकेट की शुरुआती ट्रेनिंग भी यहीं से शुरू की। इसके बाद वे क्रिकेट के लिए दिल्ली चले गए और घरेलू क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करते रहे। इसके बावजूद उत्तराखंड से उनका जुड़ाव लगातार बना रहा। उनकी मां भी रुड़की में रहती, यानी ऋषभ पंत का उत्तराखंड से रिश्ता काफी पुराना और मजबूत है। यही वजह है कि वे अब दिल्ली से अपना बेस उत्तराखंड शिफ्ट करके वहीं अपना घर बनाना चाहते हैं। पंत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी यही बात कही कि उन्हें अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है और वे अपने ही राज्य में अपना पहला घर बनाना चाहते हैं। उनकी परेशानी ये है कि उन्हें रहने के लिए अपनी जरूरत के मुताबिक बड़ी और साफ सुथरी जगह नहीं मिल पा रही। इसी वजह से उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मदद मांगी। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, उत्तराखंड में जमीन खरीदने के नियमों को लेकर अक्सर ये धारणा बनी रहती है कि राज्य से बाहर का कोई भी व्यक्ति वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता, जबकि मामला इतना सीधा नहीं है। क्या उत्तराखंड में बाहरी लोग जमीन नहीं खरीद सकते? उत्तराखंड के नए भू कानून के बाद बाहरी लोगों के लिए जमीन खरीदने के नियम काफी सख्त हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखंड में किसी भी तरह की जमीन नहीं खरीद सकता। 2025 के नए भू कानून के तहत राज्य के 11 पर्वतीय जिलों में बाहरी राज्यों के लोगों के लिए कृषि और बागवानी की जमीन खरीदने पर रोक लगाई गई है। वहीं आवासीय जमीन के मामले में अलग प्रावधान है। बाहरी राज्य का व्यक्ति आवासीय इस्तेमाल के लिए 250 वर्ग मीटर यानी करीब 300 गज तक जमीन खरीद सकता है। इसके लिए शपथ पत्र यानी एफिडेविट देना जरूरी है। इसलिए ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि उत्तराखंड में बाहरी व्यक्ति जमीन खरीद ही नहीं सकता। अब अगर ऋषभ पंत के मामले की बात करें तो उनके उत्तराखंड से जुड़े होने की वजह से जमीन खरीदने की स्थिति सामान्य बाहरी व्यक्ति से अलग हो सकती है, लेकिन पंत की सोशल मीडिया पोस्ट से साफ है कि उनकी समस्या जमीन खरीदने की इच्छा से ज्यादा अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन और उसे खरीदने की प्रक्रिया को लेकर है। 11 जिलों में क्या बदला है? उत्तराखंड के नए भू कानून में सबसे बड़ा बदलाव कृषि और बागवानी की जमीन को लेकर हुआ है। राज्य के 11 पर्वतीय जिलों में दूसरे राज्यों के लोग कृषि और बागवानी की जमीन नहीं खरीद सकते। हालांकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को इन 11 जिलों में लागू इन प्रतिबंधों से अलग रखा गया है। इन दोनों जिलों में कृषि और बागवानी की जमीन खरीदने के लिए अलग नियम और शर्तें लागू होती हैं, यानी उत्तराखंड के हर जिले में जमीन खरीदने का नियम एक जैसा नहीं है। यही वजह है कि किसी जमीन को खरीदने से पहले ये देखना जरूरी है कि वह जमीन किस जिले में है और उसकी श्रेणी क्या है। आवासीय जमीन के लिए क्या नियम है? अब बात करते हैं घर बनाने के लिए जमीन खरीदने की।
अगर कोई बाहरी राज्य का व्यक्ति उत्तराखंड में आवासीय जमीन खरीदना चाहता है तो उसे जमीन की श्रेणी और उस इलाके के नियमों को देखना होगा। आवासीय या शहरी जमीन खरीदते समय स्थानीय विकास प्राधिकरण के लिए नियम, जमीन का निर्धारित भू उपयोग और संबंधित इलाके का मास्टर प्लान भी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा अगर जमीन का इस्तेमाल बदलना है या वहां घर बनाना है तो उसके लिए अलग अनुमति और कानूनी प्रक्रिया भी पूरी करनी पड़ सकती है। इसलिए सिर्फ ये देखकर जमीन नहीं खरीदी जा सकती कि जमीन खाली पड़ी है और उस पर घर बनाया जा सकता है। पहले ये देखना जरूरी होता है कि सरकारी रिकॉर्ड में जमीन किस श्रेणी में दर्ज है और वहां उस तरह का निर्माण या इस्तेमाल कानूनी रूप से किया जा सकता है या फिर नहीं। जमीन खरीदने से पहले किन चीजों की जांच जरूरी है? उत्तराखंड में जमीन खरीदने से पहले कुछ जरूरी चीजों की जांच करना बेहद अहम है। सबसे पहले ये देखना होता है कि जमीन कृषि, आवासीय या व्यावसायिक श्रेणी में आती है या नहीं। इसके बाद जमीन के खसरा और खतौनी रिकॉर्ड और मालिकाना हक की जांच करनी होती है। ये भी देखना जरूरी है कि जमीन को लेकर कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा या उस पर किसी तरह का सरकारी प्रतिबंध तो नहीं है। जमीन का उपयोग क्या है ये भी जांचना जरूरी है। अगर किसी मामले में धारा 154 के तहत अनुमति की जरूरत है तो उसकी प्रक्रिया भी पूरी करनी होती है। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया आती है। उत्तराखंड राजस्व परिषद की वेबसाइट पर धारा 154 के तहत भूमि खरीद के आवेदन और अनुमति से जुड़ी एसओपी भी उपलब्ध है। यानी जमीन खरीदने की प्रक्रिया में सिर्फ जमीन पसंद कर लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके कानूनी रिकॉर्ड और जरूरी अनुमतियों को भी देखना पड़ता है। ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री धामी से क्या कहा? अब बात करते हैं उस पोस्ट की जिसने इस पूरे मामले को चर्चा में ला दिया। ऋषभ पंत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टैग करते हुए अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि वे उत्तराखंड के स्थानीय निवासी हैं और काफी समय से दिल्ली से अपना बेस शिफ्ट करके उत्तराखंड में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रहने के लिए अपनी जरूरत के मुताबिक बड़ी और साफ जगह नहीं मिल पा रही है। पंत ने कहा कि उन्हें अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है और उन्होंने मुख्यमंत्री से जमीन खरीदने में मदद करने की गुजारिश की। उन्होंने ये भी बताया कि जमीन खरीदने की प्रक्रिया में स्पष्टता नहीं होने की वजह से उनके लिए ये काफी मुश्किल हो गया है। इसके बाद पंत ने एक और पोस्ट की। इसमें उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व की बात होगी। उन्होंने सरकार से उसकी तय दरों पर जमीन खरीदने की इच्छा जताई ताकि वे अपने ही राज्य में अपना पहला घर बना सके। पंत ने ये भी कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस पूरी प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से इसमें मदद करने की अपील की। सीएम धामी ने क्या जवाब दिया? ऋषभ पंत की पोस्ट के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी जवाब आया। धामी ने पंत को उत्तराखंड का गौरव बताया और कहा कि अपनी शानदार उपलब्धियों के जरिए उन्होंने देश और दुनिया में देवभूमि का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने पंत के उत्तराखंड से लगाव और वापस लौटकर योगदान देने की भावना की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि पंत की ओर से उठाए गए मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। सीएम धामी ने भरोसा दिया कि अधिकारी जल्द ही ऋषभ पंत से संपर्क करेंगे और नियमों के अनुसार हर संभव सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा। यानी फिलहाल मुख्यमंत्री की तरफ से ऋषभ पंत को ये भरोसा दिया गया है कि उनकी समस्या को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया जा रहा है और नियमों के मुताबिक उनकी मदद की जाएगी। पूरे मामले को अगर आसान भाषा में समझे तो ऋषभ पंत उत्तराखंड में अपना घर बनाना चाहते हैं। वे दिल्ली से अपना बेस अपने राज्य में शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वे वहां पर जमीन खरीदना चाहते हैं, लेकिन जमीन की तलाश और खरीद की प्रक्रिया में उन्हें दिक्कत आ रही है। इसी परेशानी को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सार्वजनिक तौर पर मदद मांगी। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने और नियमों के मुताबिक हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। बिल्कुल स्वागत है जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे। कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप से। दूसरी तरफ उत्तराखंड के जमीन कानून को लेकर ये समझना भी जरूरी है कि राज्य में हर तरह की जमीन खरीदने पर एक जैसा प्रतिबंध नहीं है। कृषि और बागवानी की जमीन को लेकर 11 पर्वतीय जिलों में बाहरी लोगों के लिए सख्त नियम है, जबकि आवासीय जमीन के लिए अलग प्रावधान है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए भी अलग स्थिति है और यही वजह है कि ऋषभ पंत का मामला सिर्फ एक क्रिकेटर के जमीन खरीदने का मामला नहीं रह जाता, बल्कि इससे उत्तराखंड के जमीन कानून और वहां जमीन खरीदने की प्रक्रिया को समझने का सवाल भी जुड़ जाता है। फिलहाल ऋषभ पंत ने अपनी इच्छा साफ कर दी है कि वे अपने राज्य उत्तराखंड में अपना पहला घर बनाना चाहते हैं।
और उन्होंने मुख्यमंत्री से मदद मांगी है और मुख्यमंत्री की तरफ से भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का आश्वासन दिया है। अब आगे देखना होगा कि अधिकारियों के स्तर पर इस मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और ऋषभ पंत को अपने घर के लिए जमीन मिल पाती है या नहीं। यानी कहानी का सबसे अहम हिस्सा यही है कि ऋषभ पंत उत्तराखंड में घर बनाना चाहते हैं, लेकिन जमीन खरीदने की प्रक्रिया उनके लिए आसान नहीं रही। उन्होंने अपनी परेशानी सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाई और अब सरकार की तरफ से उन्हें नियमों के दायरे में मदद का भरोसा मिला है।